नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि जब वो अपनी यात्रा से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश में युवा नशे में सोए पड़े हैं, नशा लेकर सोए पड़े हैं। लेकिन पटना में 2 दिन पहले जो रैली हुई, उस रैली में उस रैली के आयोजनकर्ता ने देश से जो कार्यकर्ताओं को बुलाया था, जो प्रशंसकों को बुलाया था, उनके आनंद के लिए एक कार्यक्रम रखा था और इस कार्यक्रम के वीडियो बहुत वायरल हो गए हैं। ये सारे वीडियो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। आज मैं आपको पटना की बारबालाओं का भी नृत्य दिखाऊंगा और पार्टी विथ ए डिफरेंस, जो खुद को पार्टी विथ ए डिफरेंस आपके कुछ साल पहले तक कहती रही थी, उन्होंने वाकई में अब पार्टी विथ ए डिफरेंस खुद को बना लिया है। और जो पार्टी खुद को पार्टी विथ ए डिफरेंस कहती थी, अब उनका जो डिफरेंस है उन्होंने स्पष्ट कर दिया। पहले क्या थी, अब क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे। और देश में जो अभी नशा का जो वर्णन कर रहे हैं राहुल गांधी, अभी देश में डांस का एक नशा चढ़ा हुआ है, उसके भी बारे में बताएंगे। पहले हम आपको वो दिखा रहे हैं कि पटना में बारबालाओं के डांस से किनका मनोरंजन किया गया और उसके बाद जो रैली हुई उसमें कौन कौन नेता शामिल हुए, जरा देखिए। ये पोस्टर जो है आप देख रहे हैं, इसके पीछे में लालू यादव की तस्वीरें लगी हुई हैं और ये बारबालाओं की नृत्य चल रहे हैं। तो एक ही दिन के बाद पटना में रैली थी और उस पटना में सीताराम येचुरी भी थे मंच पे, दीपांकर भट्टाचार्य भी थे मंच पे, राहुल गांधी भी थे मंच पे, लालू यादव जी भी मंच पे, तेजस्वी जी भी मंच पे, सारे नेता मंच पर थे। और सारे सीताराम येचुरी तो वहां पर जिक्र कर रहे थे कि ये गांधी मैदान ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहां पर जेपी ने आंदोलन किया था। ये कहते कहते वो फिसल गए कि जेपी ने किनके खिलाफ आंदोलन किया था। जिनके खिलाफ आंदोलन किया था आज उन्हीं के साथ वो मंच पर बैठे थे। लेकिन हमारा आज का ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में युवा जो हैं वो नशा लेकर के सड़कों पर दिखे, उनको एक दिन पहले रैली के पहले पटना में जो जनविश्वास रैली थी, उस रैली के पहले बारबालाओं का नृत्य करवाया गया ताकि जो प्रशंसक आए, जो समर्थक आए, जो कार्यकर्ता आए, उनके आनंद का पूरा बंदोबस्त किया गया। अब पार्टी विथ ए डिफरेंस की बात करते हैं। जो पार्टी विथ ए डिफरेंस अपने बड़े बड़े कद्दावर ज्ञानवान नेताओं का टिकट काट चुके हैं, बड़े बड़े नेता संन्यास लेने की घोषणा कर रहे हैं, जो नेता कभी 5 विधानसभा 2 लोकसभा लगातार कभी अपने जीवन में हार देखी नहीं, लगातार जीतते रहे, उनको पार्टी ने इस हाशिए पर इस वहां लाके खड़ा कर दिया जहां उनको ये घोषणा करनी पड़ी कि अब मैं वापस अपने रूट की तरफ लौटना चाहता हूं। उस पार्टी का ये जो पार्टी विथ ए डिफरेंस है, उनका नजरिया देखिए। आखिर उनमें इन कैंडिडेट में क्या नजर आता है? क्या पार्टियां अब सिर्फ ये इन प्रकार सत्ता में कैसे बने रहें, जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ सोचती भी है, कुछ करती भी है, ये अब हाशिए पर है। लेकिन पहले सीट जीतना है। कौन जीतेगा, कौन सा व्यक्तित्व होगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि अगर वो पॉपुलर है तो किस रूप में पॉपुलर है। अब पार्टी ने पवन सिंह को टिकट देने की बात की है और पवन सिंह को पहले आसनसोल से लड़ाने की बात हुई, लेकिन पवन सिंह ने कह दिया कि हम आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। क्योंकि पवन सिंह क्यों नहीं लड़ेंगे? पवन सिंह ने बंगाली महिलाओं को लेकर के कुछ टिप्पणी की थी अपने गाने में, और अगर वो वहां पर जाएंगे तो वहां उसका विरोध होगा। इसलिए पवन सिंह की बातचीत अब चल रही है आरएस से चुनाव लड़ने पर। लेकिन ये पवन सिंह कौन है? ये पवन सिंह कौन है? ये पार्टी विथ ए डिफरेंस, ये खाली आरजेडी या कांग्रेस या सीपीआई के नेताओं ने रैली के पहले बारबालाओं के डांस से अपने कार्यकर्ताओं को
बांधे नहीं रखा। पार्टी विथ ए डिफरेंस का जो आजकल दर्शन चल रहा है, उनका जो मानस चल रहा है, उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ये हैं अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। क्योंकि इसके पहले जो रवि किशन साहब थे, निरहुआ थे, मनोज तिवारी थे, उनसे पार्टी का मन भरा नहीं। तो पार्टी ने सोचा कि नहीं, इससे 2 कदम और आगे एक क्वांटम लीप लें। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब लगा भी लू जब लिपस्टिक वालों को अब उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। ये है पवन सिंह, जरा उनका भी ये है पवन सिंह की आवाज, पवन सिंह की गायकी। पवन सिंह मशहूर हैं और पवन सिंह का ये गाना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। लेकिन पवन सिंह को राजनीति में आकर के शायद डैम कैसे बने, स्कूल कैसे सुधारा जाए, कैसे अस्पताल अच्छे किए जाएं, कैसे इंडस्ट्री लगाया जाए, कैसे एग्रीकल्चरल ग्रोथ को आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी शायद पार्टी विथ ए डिफरेंस वाले ये विचार कर रहे होंगे कि जिस प्रकार से लगा भी लू लिपस्टिक गाना को गा करके उन्होंने मनोरंजन किया, वैसा ही कुछ विशेष योजना, विशेष प्लानिंग करके ये लॉ मेकर्स बनने वाले हैं। इसलिए उनको संसद भवन लाया जाए ताकि यहां पर कुछ बहुत बड़ी बड़ी विचारों में वो अपने को शामिल कर सकें और अपना विचार रख सकें और देश के लिए बड़ी रणनीति बनाए।